हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। हरि कानपुर की घटित घटना है। एक तो गोपीनाथ चक्रवर्ती गीता प्रेस में उनके लेख आते थे। वो गोपीनाथ नहीं, दूसरे गोपीनाथ बैंक में कैशियर थे। वो महात्मा स्वामी राम के पास दर्शन करने गए, जिनका देहरादून में संस्था है अभी। वो मेरे सामने बैठे थे, थोड़ा कीर्तन करते करते ध्यान में। अब मैं राम तीर्थ स्वामी राम की भाषा में बोल रहा हूं, मेरे सामने मन आशाराम के सामने नहीं। स्वामी राम कहते, कानपुर में 6 बजे से 6 किलोमीटर की दूरी पर कीर्तन करते करते 9 बजे तक कीर्तन में ध्यान में गोपीनाथ मग्न रहे अपने 4 मित्रों के साथ। कानपुर शाखा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोष अधिकारी 9 बजे गोपीनाथ दंग रह गए कि 9 बज गए। सात बजे तो शादी थी और गहने गांठे जो कन्या को पहराने थे मेरे पास तिजोरी की चाबी। भतीजी की शादी 7 बजे और मैं 9 बजे तक यहाँ बैठा रहा। 9 कैसे बज गए?
चलो भगवत ध्यान करते तुम्हारे 9 बजे, तो अब चिंता क्यों करते हो? शादी का काम भगवान संभाले होंगे। चाबी मेरे पास थी, गहने मेरे पास। 4 मित्रों के साथ गए, घर वालों को बोला क्या हुआ? बोले शादी हो गई, बाराती खाना खा रहे। तो फिर वो गहने बहने, बोले गहने क्या? आपका दिमाग तो ठीक है, आपने तो तिजोरी में से खोल के दिए। अरे बोले क्या है, मेरे साथ में ये लोग, मैं तो वहां रह गया था, कीर्तन करते ध्यान हो गया था, 9 बज गए थे। बोले यहाँ पूछो फलाने से, सबने कहा आपने तो गहने दिए। चाबी मेरे पास है, मैं वहां था, उनसे पूछो। अभी रिजर्व बैंक के कैशियर, क्या दूसरा भी कोई है? गोपीनाथ दूसरा भी कोई है क्या? सुबह बैंक में गए, पूछने गए कि गोपीनाथ मैं हूं, दूसरा भी कोई गोपीनाथ है क्या? उनकी पत्नी से संत ने पूछा अब कैसा, ठीक है? बोले ठीक तो है, लेकिन कुछ हो गया उनको विश्वास नहीं आता कि दूसरा भी कोई है क्या गोपीनाथ। ऐसे करते करते बैंक में से नौकरी चली गई। वे रहते खाते पीते, लेकिन यही पूछते कि दूसरा भी कोई गोपीनाथ है क्या। तो ये सब जो होता है ना, ईश्वर की अद्भुत शक्तियां सभी के अंदर छुपी पड़ी है। यहाँ पर अपना जो बड़ को तुम फेरा फिरते हो ऊपर या नीचे, लिपाई की सेवा करते थे मंघनमल काका, 6.25 फुट से भी हाइट, 1 इंच ज्यादा थी, 6 फुट 4 इंच थी, काली टोपी पहनते थे। ऊपर सत्संग होता था, तो बुधवार रविवार को हम शाम को सत्संग विशेष करते थे। और जो सत्संग में सामने बैठा होता है, तो फिर बैठे बैठे उसको उठने की इच्छा नहीं होती। अब उस दिन उसकी साली का 12वां था कि तीसरा था, उसको जाना था और मनी मन सोच रहा था कि 5 बजे तो वहां पहुंचना है, और अभी तो 5 इधर बज रहे हैं। तो ऐसे करते 7 बजे गया और सीधा वहां गया साड़ू भाई के यहाँ। 7 बजे यहां से निकला, 8 पहुंचा, 7:45 पहुंचा। पोकरदास उनके मित्र साथ में थे। पोकरदास की बेटी अभी भी यहाँ ही होगी, महिला आश्रम में कहीं। बोले माफ करना, मैं आ नहीं सका, सोई के सत्संग में बैठा था, सोचता था कैसा करूं क्या करूं। बोले तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम तो आए थे 5 बजे के पहले आए थे और सबको अच्छा सा उपदेश दिया तुमने। बोले तुम पागल तो नहीं हुए हो? वो बोले आपका दिमाग तो ठीक है। वो बोले क्या आप मेरे से मजाक कर रहे हैं क्या? आखिर वहां के लोग यहाँ वाले से पूछे, यहाँ के लोग वहां वाले से पूछे। इस रहस्य को सुनने वाले कई लोग, उसमें से मैं भी था। ये कैसी ईश्वर की सत्ता है कि जब आप ईश्वर में रहते तो आपके रूप में ईश्वर नरसिंह मेहता का रूप धारण करके काम कर लेता है, मंगनमल का रूप धारण करके काम कर लेता है, गोपीनाथ का रूप धारण करके काम कर लेता है। ईश्वर में आप खो जाते हैं तो फिर जिम्मेदारी ईश्वर की हो जाती है। भक्ता के कार्य आप संवारे राम राज। ये तो 2-4 दृष्टांत तुम्हारे हमारे सामने आए, लेकिन सच पूछो तो आप ईश्वर में लग जाओ तो आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा
इतना तो हम प्रयत्न करते तो भी बढ़िया काम नहीं हो सकता था, ये कैसे हो गया। बुद्ध का यश बढ़ा और अपयश करने वालों ने भी बाहें चढ़ाई। जो अपयश करे त्यों ही विफल हो जाए। बुद्ध बैठे थे ध्यान मग्न, कुछ भिक्षुकों को उपदेश देते देते शांत हो गए थे। विरोधियों ने कहो कि कुदरत ने कहो, ऊपर से चट्टान लुढ़कती आ रही। भिक्षुक तो उठ के भाग गए, लेकिन बुद्ध बैठे रहे ध्यान मग्न। वो लुढ़कती हुई चट्टान किसी और चट्टान से टकराई और दो टुकड़े हुई। बुद्ध के दाहिने से पसार हो गया एक बड़ा शिला का खंड और दूसरा बाईं ओर। एक छोटा सा टकराव से कंकड़ी निकली, वो बुद्ध के पैर में लगी थी, अंगूठे में। वहां से थोड़ा रक्त बहा। बुद्ध ध्यान से उठे तो भिक्षुकों ने कहा कि वो चट्टान लुढ़क रही थी, हम तो भाग गए, लेकिन सीधी आप पर लुढ़काई गई थी। वो दो टुकड़े किसने किए, कैसे किए? वो जिस चट्टान से टकराए तो उसको चूर कर दे, ऐसी चट्टान ने आखिर दो टुकड़े कैसे हुए? और उसमें से एक कंकड़ी आपके पैर के अंगूठे को लगी, जरा सा रक्त निकला, आप बाल बाल बच गई। क्या रहस्य है? बोले मैं ईश्वर में था। ईश्वर शब्द उन्होंने नहीं कहा होगा, मैं ध्यान में था। लेकिन ध्यान की थोड़ी कमी रही होगी, इसलिए ये थोड़ा सा लगा है। आप शांत होते तो ईश्वर में है कि शांति में है, जो भाषा आप लगाओ। लेकिन प्रकृति की कुछ ऐसी रहस्यमय, ईश्वर की ऐसी रहस्यमय लीला है कि कई रहस्य अनजाने रह जाते हैं, वहां गति नहीं होती। जैसे कल बताया था, चुनीलाल में से बने हुए पूज्य मोटा गुजरात में, सूरत के आश्रम से सटा उनका आश्रम है, उनके संपर्क में योगी राज महाराज किसी कमरे में गए, खाट पे लेटे तो एक सुंदर स्त्री सामने खड़ी हो गई। तो तुम कौन हो? मैं इसी कमरे में रहती हूँ, प्रसूति में मेरी मृत्यु हो गई, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। योगेश्वर जी को कहा कि मैं तुमको तो बीमार नहीं करूंगी, लेकिन मैं यहाँ घूमती हूँ और किसी को भी बीमार करती हूँ। और जो आसपास के थे लोग, उनको तो उसने बीमार किया, योगेश्वर जी को नहीं किया। ये बात भी सही निकली। तो जो मर जाते और जिस भाव में मर जाते, उसी भाव में उसी जगह में घूमते हैं। तो तुम में क्या विशेष ताकत आ जाती है क्या? बोले विशेष ताकत तो नहीं, लेकिन पृथ्वी तत्व नहीं होता तो पृथ्वी तत्व नहीं होता तो फिर वो जब संकल्प करें तो किसी को दिखे, संकल्प न करें तो अंदर भी घुस जाए और बाहर भी खड़े रहे तो पता नहीं चलता। लेकिन योगेश्वर जैसे या और लोग जब ध्यान करते तो उसमें उनकी दाल भी नहीं गलती। मनुष्य में इतनी सारी योग्यताएं हैं कि उसका लाखवां हिस्सा मुश्किल से विकसित हुआ, बाकी सब अछूती रह गई। शुद्ध कर्म करके अंतःकरण शुद्ध करता है, तभी उसका सत्य संकल्प सामर्थ्य उजागर हो जाता है।
हरिओम का उच्चारण करते हुए शांत होता है, तभी उसका सत्य संकल्प, सामर्थ्य और बिना क्रिया किए हुए भी कई परिणाम लाने वाली शक्तियां विकसित हो जाती। और आत्मा परमात्मा के विषय में विचार करे और तत्व ज्ञान पाए तो जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश अपने मैं को शुद्ध रूप से जानते, उसको वो जान सकता है। पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान असुमूल। मानव तुझे नहीं याद है, तू ब्रह्म का ही वंशज है। जो सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति प्रलय करता, उसका तू वंशज है। जो वट वृक्ष है वो ही एक बीज में छुपा है। ऐसे जो अनंत ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, वो तुम्हारा आत्मा होकर तुम्हारे मैं के रूप में बैठा है। मैं जहां से उठता है वही वो बैठा है। बैठा तो खाली शब्द है, वही वह है। जैसे हर तरंग पानी के बिना स्फुरित नहीं होता, ऐसे हर संकल्प और पूर्णा तुम्हारे उस सच्चिदानंद परमात्मा की सत्ता के बिना नहीं चलता। तुम जैसे सोचते हो वैसे बन जाते हो। तुम अथाह शक्ति के, आनंद के, शांति के, परोपकार के पुंज हो। लेकिन मैं लाचार हूं, मोहताज हूं, दुखी हूं, तो फिर वही उधर को भी चलता है। आपके मन में इतनी शक्ति कि तन को स्वस्थ भी बना सकते, बीमार भी बना सकते। और तो क्या ये तन यहाँ पड़ा रहे और आप न जाने कितने कितने काम कर सकते। एक ऐसी उपासना पद्धति है। आप अपने मन को भेजे, ये कर ले, वो कर ले, वो कर ले, वो करके वो चीज, वो परिणाम आपके सामने ला के रखते। ऐसी भी एक पद्धति है उपासना की। इसलिए आप निराश न हो, हताश न हो। आप भगवान के अमृत पुत्र हैं। अपनी अमरता को, अपनी सर्व समर्थता को, अपने सर्व सुख स्वभाव को, अपने चिन्मय चैतन्य स्वभाव को जगाकर अपने लिए, दूसरों के लिए और ईश्वर के लिए आप सब कुछ कर सकते। आप में अथाह बल भरा है। एक बीज में कितने वृक्ष छुपे हैं, सारे गणितवेता मिलकर नहीं बता सकते। ब्रह्मा जी भी नहीं बता सकते। बीज बो दिया वट वृक्ष का, कितने बीज हो गए, फिर वो बो दिए, फिर कितने हुए, फिर वो बो दो, फिर कितने हुए, बता देंगे? ब्रह्मा जी नहीं बता सकते। भगवान अनंत है तो भगवान का ये अणु अणु भी अनंत शक्ति रख रहा है। क्या ख्याल है? हाँ? अब जैसा बनना है अथवा जो पाना है उसके अनुरूप का थोड़ा नियम पाल लीजिए। और बनना है, पाना है तो बनकर पाकर फिर वही चले जाएंगे। लेकिन जो है आप उसको जान लिया तो फिर पतन नहीं होता। आप अमर आत्मा है, चैतन्य आत्मा है, उसको जान लिया तो फिर पतन नहीं होता। लंकेश बन गए तो भी पतन हुआ लंकेश का, हिरण्यकश्यप का भी हुआ, हिटलर का भी हुआ। लेकिन शबरी ने मतंग ऋषि के उपदेश से अपने आत्मा को जाना, पतन से पार हो गई।
ध्रुव ने, प्रहलाद ने अपने आत्म स्वभाव को जाना, पतन से पार हो गए। नानक जी ने, कबीर जी ने, लीलाशाह प्रभु जी ने। ध्यान में बैठ गए, तिजोरी कैसे खुली, उसका रूप कैसे बना, शादी कैसे हो गई, बाराती भोजन कर रहे। क्या मैं गोपीनाथ हूं? दूसरा भी कोई गोपीनाथ है? जिनको जगत ठोस लगता है वो ऐसी बातों पर चकित हो जाते, वायड़े हो जाते। लेकिन जिसको भगवान का सामर्थ्य, चिद घन, घन माना घन नहीं होती, ठोस, ऐसे ठोस भरपूर है वो परमेश्वर। घन में तो अग्नि घुस सकता है, उस परमात्मा में और कुछ घुस नहीं सकता है, क्योंकि वो चिद घन है, जड़ घन नहीं है। भगवत चिंतन करते करते भगवत स्वभाव में शांत हो जाइए, भगवत आनंद में। फिर मन इधर उधर जाए, फिर लंबा उच्चारण करो, फिर मन जाएगा, फिर लंबा उच्चारण करो। भले आप बुरा भला काम न करें तो कोई हरकत नहीं, बुराई रहित हो जाए। किसी का बुरा न सोचिए, किसी का बुरा न करिए, किसी का बुरा न चाहिए, किसी को बुरा न मानिए, क्योंकि बुराई विकारों की देन है। उसकी गहराई में तो वही तुम्हारा ही परमेश्वर है। अल्लाह कहो, गॉड कहो, ईश्वर कहो। आपका हृदय जितना जितना उस गहराई, परमेश्वर की गहराई के तरफ होगा, उतना ही परमेश्वर की सत्ता आपकी रक्षक, पोषक, पुष्टिदायी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय, प्रीति देवाय, प्रभु देवाय। बस भगवान को प्रीति पूर्वक स्मरण करते करते उसमें शांत होते जाइए। बाकी का काम भगवान आपका करते कराते जाएंगे। तस्याहम सुलभम पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य युक्त योगी है उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं। अभी बताया था ना, गोपीनाथ नाम के कानपुर बैंक शाखा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कोषाधिकारी दर्शन को गए थे। शाम को 5 बजे गए और भगवान नाम चिंतन करते करते ध्यान मग्न हो गए और 9 बजे आंख खोली तो गोपीनाथ कहने लगे, अरे कि ये तो अनर्थ हो गया। मेरे भतीजे की शादी थी और गहने गांठे तिजोरी में थे, चाबी मेरे जेब में है। 7 बजे शादी थी, 9 यहाँ बज गए। हम तो दर्शन करने को आए थे 5 बजे, 6 बजे पहुंचना था, 5:30 बजे, यहाँ 9 कैसे बज गए? महाराज ने कहा, तुम भगवान के चिंतन में तल्लीन हो गए, तो अब वो शादी में गहने पहुंचे न पहुंचे वो उसकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी में आप असली एक लौकिक जिम्मेदारी होती है और एक वास्तविक जीवात्मा की परमात्मा में शांत होने की जिम्मेदारी होती है। तुमने वास्तविक जिम्मेदारी निभा दी है तो लौकिक जिम्मेदारी वो क्यों तुम्हारी छोड़ देगा? उन्हें पता नहीं कि जुदा जुदा जगह पर काम करने वाली कोई अद्भुत महान सत्ता शक्ति है जो सृष्टि के उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का कारण है।
कुप्रचार की साजिश का अंग यहाँ जो हुआ, उसके बाद छिंदवाड़ा में 2 बच्चों को बाथरूम में ले जाकर कराने वालों ने किया और हमने प्रार्थना की, अन्न जल छोड़ दिया। भगवान करे कि वो बच्चे फिर से माँ बाप के घर आए, उनके गोद आए, ताकि पता चले। एडवोकेट का बच्चा था, रामकृष्ण उसका नाम था, बम्बई का एडवोकेट था। उसका छिंदवाड़ा में बालक पढ़ता था, छोटा सा रामकृष्ण। उसको उकसाया गया, कुछ भी किया गया कि आश्रम के खिलाफ बोलो। बोले नहीं, हमें भरोसा है आश्रम वासियों पर, बापू पर। ये साजिश करता हूँ कि साजिश है और हमें बस शांति मिले तो आ गए दिल्ली आश्रम में। मैं क्या, भगवान करेंगे तो वो तुम्हारे घर फिर वापस आएगा। अभी थोड़े दिन पहले वो ले आए थे बम्बई के सत्संग में उस बालक को कि बाबा, जो रामकृष्ण मर गया था वही रामकृष्ण अभी पैदा होकर आया, अभी गोद में था, नन्हा बालक आबेहू है। और हमने बुलाया रामकृष्ण तो उसने हमारे तरफ देखा, जीभ खोल तो जीभ खोला और उस पर हमने ओम लिखा। अभी तो दूध पीने वाला बच्चा 1, 1.5, 2 महीने का हुआ होगा, 2.5 का हो सकता है। भगवान की सत्ता, भगवान का अस्तित्व और उसकी करुणा पर हम आप क्या बोलेंगे सुनेंगे। भगवान की महिमा भगवान ही जानते हैं, हम तो केवल थोड़ा बयान करके अपना जीवा और अपना मन और अपना जीवन धन्य कर सकते हैं। बाकी उसके विषय में एक आशाराम नहीं, लाख आशाराम, और एक आशाराम की 1000 जीव हो तो भी भगवान की सत्ता का, सामर्थ्य का बयान हम आप नहीं कर सकते। अल्फट पार्क है प्रयागराज में, सैंपल सेक्शन इलाहाबाद में, प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज का नाम इलाहाबाद पड़ा। अभी है कि नहीं ये 45-50 साल पुरानी बात, गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं। सैंपल सेक्शन नाम का लड़का आकर रामायण के पाठ करने वाले साधु को बोलता था कि तुम्हारा रामायण झूठा, तुम्हारी गीता झूठी है, तुम्हारे राम नहीं आए थे, कृष्ण नहीं आए थे, भगवान यीशु ही सत्य है। ये है, उनका सत्संग डिस्टर्ब कर देता था। इसमें भट्ट जी एक दैनिक अखबार के मालिक ने देखा कि लड़का अनधिकार चेष्टा करता है। बोले भगवान नहीं है, इसका तू प्रमाण क्या देता है? तो बोले भगवान है, उसका प्रमाण क्या है? तो उसने अपने अपने तर्क दिए। बोले तर्क से आप सिद्ध करते हो, लेकिन मैं नहीं मानता हूं। वो अल्फट पार्क का नाम मोतीलाल नेहरू पार्क इस समय हो गया है इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू पार्क पहले अल्फट पार्क था, इस समय वो पार्क है लेकिन मोतीलाल नेहरू नाम पड़ा। ऐसे करते करते वो तो उठ के चला गया, लेकिन साधु जब भी शाम को बैठे और 10-20 और लोग आए और आज वो रामायण की चौपाइयां गाए और जय सिया राम, जय जय सिया राम, आनंदित हूं, आह्लादित हूं। तो वो लड़का सैंपल सेक्शन मौका पाकर तर्क वितर्क करके उन भक्तों की श्रद्धा तोड़ने का काम करता था। वो एमए करके पीएचडी करने को वहां रुका था, कहीं पास में ही उनका था परिवार वालों का कोई बंगला वहां रुका था।
मूल नाम उसका श्यामलाल सक्सेना था और पादरियों के संपर्क में आकर सैम्पल सैक्सन बना था। एक दिन ऐसी हरकत, घिनौनी हरकत करते करते एक संत भी बैठे थे, उनकी नजरों में आ गया। संत ने कहा, भैया तू ये क्यों ऐसा करता है? बोले, राम तुमने देखी नहीं, रामायण लिखी हुई तुमने देखी नहीं, फिर कैसे हम माने कि सच्ची रामायण है, सच्चे राम थे? बोले, राम सही थे, सच्चे थे, अच्छे थे। हमने राम जी को देखा नहीं, रामायण के लेखक को देखा नहीं, लेकिन तेरा बाप कौन था तूने देखा नहीं, फिर भी तेरे अस्तित्व से तेरे बाप का अस्तित्व मानना पड़ेगा तुझे। ये घड़ियाल किसने बनाई तुमने देखा नहीं, लेकिन घड़ियाल बनी है तो इसका बनाने वाला कोई मनुष्य मस्तक है। ऐसे ही सूरज मनुष्य मस्तक की देन नहीं है, रोम रोम में रम होने वाले भगवान की है। बोले, ये सब तर्क से मैं नहीं मानता हूं, मुझे कोई प्रूफ दो, कोई प्रमाण दो। साधु कुछ साधन भजन वाले थे। बोले, प्रूफ और प्रमाण तो चाहता है, भगवान के अस्तित्व को माना जाता है और संसार को जाना जाता, तो संसार से वैराग्य होगा, विवेक जगेगा और भगवान को मानने से भगवान प्रसन्न होकर प्रकट होते हैं। बोले, ये सब मैं नहीं मानता हूं। बोले, चलो ठीक है, भगवान करेंगे, तेरे को 1 हफ्ता के अंदर मेरे राम जी अपना चमत्कार दिखाएंगे। भगवान को मत मान, केवल ध्रुव तारे को देखा कर 1 घंटे के लिए। 8 दिन के अंदर अगर भगवान तेरे को कोई चमत्कार नहीं दिखाए तो हम साधुताई छोड़कर तेरे साथ हम भी सैंपल सेक्शन जैसा ही कुछ नाम रख लेंगे। ठीक है महाराज, अगले इतवार को मैं आऊंगा। बोले, मैं भी जरूर आऊंगा। एक दिन बीता, दूसरा दिन बीता, तीसरा दिन बीता, जो घटना घटी अगले इतवार को सब इकट्ठे हुए बैठे हो, साधु भी आए तो सैंपल सेक्शन एकदम विचित्र स्थिति में आया। एक लंबा सा लिफाफा दिया और उस लिफाफे पे लिखा था कि मैं बोल नहीं सकता हूँ, गूंगा हो गया हूँ, आप मेरी चिट्ठी पढ़ने का कष्ट कीजिए। चिट्ठी में लिखा था कि महाराज आपने कहा, मैंने ध्रुव तारा को देखा 1 घंटा टकटकी लगाकर। फिर मैं घर गया, अपना कुछ खाया पिया और लेटा तो आंखें बंद की तो तारे तारे दिखने लगे। तो स्वाभाविक है, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरे दिन भी ऐसे ही हुआ। तीसरे दिन की रात को मैं देखकर लेट खा के जब लेटा तो मेरा पाला हुआ कुत्ता मेरे आगे भौं करके जंप मार के मेरे पलंग पर चढ़ गया। अगले पैर खड़े और पिछले पैर मेरे पेट पर, जैसे फोनोग्राफ रिकॉर्डिंग में कुत्ता देखा जाता है ना, ऐसे। और उस मेरे कुत्ते को देखकर मैं दंग रह गया, फटी आंखी की क्या करता है। कुत्ते ने मेरे कान के तरफ अपना मुंह किया और मनुष्य भाषा में कहा कि ईश्वर की सत्ता और अस्तित्व में इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहता है, मूर्ख। जब मेरा पाला हुआ कुत्ता मनुष्य की भाषा में बोला कि ईश्वर के अस्तित्व में क्या प्रमाण चाहता है, मूर्ख, तो मुझे एक झटका लगा। तब से मेरी जीभ बोलने में असमर्थ हो गई। अब मैं ईश्वर को, राम को, रामायण को सत्य तो मानूंगा, बाबा कोई उपाय है तो मैं फिर से बोलने लग जाऊं। भारतीय संस्कृति की वैदिक उपासना इतनी ठोस है। 4 संस्कृतियां थी। रोम की संस्कृति प्राचीन थी, 600 वर्ष तक कोई वकील, कोई डॉक्टर, कोई वैद्य की जरूरत नहीं पड़ी। लोग सूर्य चिकित्सा से और सद्भावना से ठीक हो जाते थे। ऐसी रोम की संस्कृति थी, उनको भी धकेल दिया गया। यूनान की संस्कृति प्राचीन थी, मिस्र की संस्कृति प्राचीन थी और भारत की संस्कृति प्राचीन है।
वो थी हो गई, अब वो अजायब घर में धकेल दी गई। भारत की संस्कृति अभी भी मौजूद है। मिट गए जहां से हमको मिटाने वाले, पर कुछ राज है कि हस्ती हमारी मिटती नहीं, क्योंकि वैदिक संस्कृति है। ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी, चतुर्वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, अमुक वैदिक परंपरा हमारी। इस दिव्य वैदिक परंपरा ने हमें अभी भी अपनी महिमा में जगने का अवसर दिया है। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया गया और अयोध्या का नाम फैजाबाद और हरिद्वार का नाम हड्डीद्वार रखा हरामियों ने। लेकिन लाखों नहीं करोड़ों लोग आए थे, हम हरिद्वार में थे। वहां का मुख्यमंत्री दंग रह गया कि बापूजी लाखों आदमी इधर कुंभ का मेला इधर लगा है। मैं कहा ये तो 25 तारीख है, 26 को दुगने होंगे, 27 को तिगने और 28 को 4 गुने लोग होंगे। अभी लाखों आदमी दिखते, आप देखना जो अभी यहाँ भी आप देखो कितने लोग हैं, क्या है, गिनती तो मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मेरी नजर नहीं पड़ती उतनी लंबी लंबी लोगों की शांतिपूर्ण स्थिति आप देखते होंगे। जिम्मी कैमरा तो क्या पकड़ता है, जहां कैमरा की पकड़ में नहीं आते, इतने लोग यहां बैठे। हालांकि अभी तो इस उत्सव को 2 जगह मैंने बांट दिया, क्योंकि यहाँ लोग कहाँ बैठेंगे, इसलिए दिल्ली में भी दी पूनम। 19 तारीख सुबह दिल्ली में ऐसा ही होगा, 8 बजे 9 बजे, यहाँ 7 बजे तक है। जहाँ पूजनीय आदरणीय व्यक्तियों का अनादर होता है और जहाँ अनादरणीय व्यक्ति सम्मानित होते हैं, वहां भय, शोक, कलह, अशांति, आरोप, मृत्यु तांडव करता है। बुद्ध संत थे, आदरणीय थे, पूजनीय थे, उनकी मूर्तियां टूटी, उनका कुप्रचार हुआ, उनका मंदिर टूटा अफगानिस्तान में, और लादेन जिंदाबाद हुआ। और लादेन का जिंदाबाद होना और बुद्ध का मुर्दाबाद होना, ये प्रकृति का प्रकोप को देखना तो अभी जाकर अफगानिस्तान को देखो क्या हो रहा है। भय, शोक और मृत्यु तांडव कर रहा। अफगानिस्तान अमेरिका ने तहस नहस कर डाला। अमेरिका बुद्ध का भक्त था इसलिए ऐसा हुआ, ये बात नहीं है, प्रकृति का वैदिक नियम है। आदरणीय व्यक्तियों का अनादर करते हो तो आपकी मति और आपका हौसला मारा जाता है। फिर जैसे कोई पैर में रॉड फिट कराते, ऐसे गोली फिट करवा के बोले ऐसा हुआ वैसा हुआ, 3-3 गोली लगी और बाइक पे चले गए और ठीक कराने को तबियत, ये सब मति मारी जाती है। सत्य का ईश्वर रक्षक है, पोषक है। लोग के अन्याय हो गया, जुल्म हो गया, कोई जुल्म नहीं है, कोई अन्याय नहीं। सृष्टिकर्ता की सृष्टि में अन्याय होता तो अभी आप हम इस तरह बैठ नहीं सकते थे। हमें भले समझ में आए चाहे न आए, देर सबेर ईश्वर सर्वसमर्थ है, सच्चे का रक्षक है। अंग्रेज भारत छोड़ो गांधी जी के लिए ये पहला आवाज कितना साहसी रहा होगा। और फिर कुप्रचार करने वाले सरकारी पिट्ठुओं ने क्या क्या साजिशें की होगी और अखबारों में कितना कितना गांधी जी के लिए कार्टून बने होंगे। लेकिन गांधी जी पर हित में लगे रहे तो आज दुनिया जानती है कि महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भगा दिया। महात्मा गांधी का शरीर निमित्त था, भगाने वाली सत्ता वो ईश्वर की थी। वो ईश्वर के साथ एकाकार होते। एक वकील ने पूछा कि मोहनलाल, आप रोज प्रार्थना में और जप में और गीता पढ़ने में, ध्यान में कितना समय लगाते? बोले 2 घंटे तो लग जाते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा। बोले 2 घंटे अगर आप इधर ध्यान दें हलचल में और कमाने में तो आप कितने अमीर हो जाते। तो गांधी ने पूछा कि वकील साहब, तुम भोजन करते हो तो कितनी बार खाते हो और कितना समय लगता है? बोले सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन, रात को। लगभग मैं भी
1.5 आवर्स, 1.5 घंटा लगता होगा। बोलिए 1.5 घंटा आप भोजन में न लगा और वकीलात करें और पुस्तकें पढ़े तो कितने पावरफुल वकील हो सकते थे। बोले खाएंगे नहीं तो वकीलात क्या करेंगे। तो बोले ऐसे ही मैं अगर प्रार्थना और ध्यान नहीं करूंगा तो अंग्रेजों को कौन भगाएगा। जिसकी प्रार्थना करता हूं वही भगाएगा, मैं तो निमित्त हूं बाबा। ए मारा वालुड़ा, अस्तो मां सदगमया तमसो मां ज्योतिर्गमया मृत्योर माम अमृतम गमया। आप अपने बल से ईश्वर को पा लेंगे, इस धोखे में मत रहना। और आप ईश्वर को नहीं पा सकते, ऐसे बिल्कुल नकारात्मक विचार में कतई मत जाना। आपका मनुष्य जन्म ईश्वर शांति, ईश्वर ज्ञान और ईश्वर में एकाकार होने के लिए हुआ है। अगर नहीं हुआ होता तो आप इधर पहुंच भी नहीं सकते। जब सत्संग में पहुंचते हैं तो पक्का हो गया कि ईश्वर ने आपकी सेवा स्वीकार कर ली है। आपकी माँ की सेवा हो, गरीब की सेवा हो, मंदिर की सेवा, कैसी भी आपने कोई सेवा किया है वो इस परमेश्वर ने स्वीकारा है, तभी आप सत्संग में पहुंच पाए, नहीं तो नहीं पहुंच सकते हो। द्रवे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति, रामायण का वचन है। आपके किसी कर्म से अंतर्यामी परमेश्वर द्रवित हो जाते कि बेचारा इतना तो करता है, चलो अब पकड़ लो हाथ, तब आपको साधु संगति का निमित्त दे देगा। द्रवे जब रघुनाथ तब देवहि साधु संगति। रामायण में आता है, विभीषण कहते हैं हनुमान जी को, अब मोहे भाव भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मुझे भाव है, भरोसा है कि हरि की मुझ पर कृपा है। हरि की कृपा के बिना मैं संत के पास नहीं जा सकता। और आप हनुमान जी संत मुझे मिले हैं, मुझ पर भगवान की कृपा है। द्रवे जब रघुनाथ तब देवई साधु संगति, साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम। मुझ पर भी जब भगवान द्रवित हुए तब मुझे लीलाशाह प्रभु जी की शरण दी, नहीं तो असुमल को कौन जानता था। अभी आप रशिया में, लोग रशिया में सुन रहे, अमेरिका में सुन रहे, पोलैंड में सुन रहे, पाकिस्तान में सुन रहे हैं, ओमान में, स्वीडन, बांग्लादेश, जर्मनी, सिंगापुर के लोग भी आपको देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं। डेनमार्क, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूके, स्पेन, कनाडा, साउथ कोरिया, जहां जहां ये लोग देख रहे हैं वहां इलेक्ट्रॉनिक स्लेट से पढ़कर सुना रहा हूं आपको। श्रीलंका, नीदरलैंड, पनामा, मॉरिशस, आयरलैंड, ग्रीस, इजराइल, फिनलैंड, न्यूजीलैंड में भी ये कार्यक्रम देखा जा रहा है। चिल्ली, अमेरिका से भी आगे के लोग इधर आते हैं, वहां भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वेबसाइट के द्वारा और लाइव टेलीकास्ट के द्वारा। हिंदुस्तान में और कहां कहां लोग देखते हैं, A to Z के द्वारा और दूसरी चैनलों के द्वारा ये सजीव प्रोग्राम प्रसारित हो रहा है। हांगकांग, दुबई, घाना, टर्की, फ्रांस, मलेशिया, टर्क्स एंड कैक्स आइलैंड, थाईलैंड, केनिया, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपाइंस, कतर, कुवैत, सऊदी अरब, स्लोवाकिया, जापान, यूक्रेन, गाम्बिया, जॉर्जिया, इजिप्ट, बेलारूस, स्लोवेनिया, गुयाना आदि आदि जगह पर लोग देख रहे, सुन रहे। क्या मेरी ये ताकत है कि इतने लोगों को मैं इकट्ठा कर लूं? आप लोगों को मैं यहां बिठाकर घंटों भर बिठा दूं, ऐसा क्या मेरे पास है? क्या किसी राज्य सत्ता का काम है, या केंद्र सत्ता का काम है, या डंडे का काम है? असंभव है। क्या प्रलोभन के बल से आप जैसे आदमी को हम बिठा सकते हैं? नेता लोग बेचारे 100 रुपया, 50 रुपया देते हैं, फ्रूट पैकेट देते हैं और अपने कई लोग लगाते ट्रके भर भर के, तब भी वो आधा घंटा 1 घंटा लोग खड़े खड़े हल्ला गुल्ला करके चले जाते हैं। ऐसे आदमियों को तो रोज के 10 करोड़ रुपया में खर्चूं तो इतनी देर आपको देश विदेश में नहीं बैठा सकता हूं।
मेरे बाप दादा की ताकत नहीं, फिर भी आप बैठे, आप क्या ये ईश्वर का प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं मान रहे? ये ईश्वर की सत्ता काम नहीं कर रही है क्या? ईश्वर की चेतनता काम नहीं कर रही है क्या? ईश्वर की करुणा वरुणा कृपा काम नहीं कर रही है क्या आपके हृदय में, मेरे हृदय में? ईश्वरो सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन्ति सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारतः तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। बस उस परमेश्वर की सत्ता अस्तित्व की स्वीकृति करके उसके साथ मिलकर आप संसार सागर से पार हो जाओ। कांटों को फूलों में बदलने की कला सीख लो, हार को जीत में बदलने की कला सीख लो, वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो, और मौत को मोक्ष में बदलने की कला सीख लो। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मौत आ जाए उसके पहले कर्म बंधन से मुक्त होने की कला सीख लो। वह कला कलाधारी के साथ जरा सा प्रीति करो, बाकी का वो संभाल लेते हैं। हम फिर कानपुर ले चलते आपको थोड़ी देर के लिए। रिजर्व बैंक का जो अधिकारी है कि गोपीनाथ दूसरा भी है क्या? लोग बोलते तुम पागल हो गए हो। उसी पूछने में उसकी नौकरी भी चली गई, अभी घर में है। पत्नी ने कहा और क्या? बोले और सब ठीक है, खाली पूछते हैं कि दूसरा भी है क्या कोई? मैं गोपीनाथ हूं। तो वो तिजोरी में से गहने निकाल कर भतीजी की शादी में समय सर दे गया, वो गोपीनाथ कौन है? किसी ने उत्तर नहीं दिया ठीक से, मैं उत्तर दे सकता हूं। वो गोपीनाथ तेरा अंतरात्मा परमेश्वर है भैया, और कौन है? जो नरसिंह मेहता का काम करता है। यहाँ मंगनमल करके एक व्यक्ति था, बड़ को जो फेरे लगाते मनोरथ पूर्ण करने के लिए भगवान को प्रार्थना करके शुभ संकल्प किया जाता है। वैदिक मंत्रों में ताकत होती है। एक एक आदमी के आशीर्वाद आपो जुग जुग जियो, ये मेरे ताकत नहीं है। अला बांधू बला बांधू भूत बांधू प्रेत बांधू, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा मैं जानता नहीं। बड़दादा को फेरे फिर जाओ, भगवान को प्रार्थना करो, मनोरथ फलते हैं कईयों के। उसका वैज्ञानिक उत्तर भी मैं दे सकता हूँ, ठोस है ये सब। मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा होती है तो मूर्ति में चैतन्य आ जाता, तो उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा पहले से है। फिर और प्राण प्रतिष्ठा जैसा कोई शुभ संकल्प कर दो, वैदिक ये सब होता है। वैदिक मंत्रों में बड़ी शक्ति। बोले हम नहीं मानते, नहीं मानो तो भादरवा सुद चौथ का चांद देख लो। आप नहीं मानते हैं ये सब तो भादरवा सुद चौथ का चांद देख लो, फिर कैसे जूते पड़ते साल भर में। नहीं मानते तो अमावस्या और पूर्णिमा को संभोग करो, और संतान विकलांग होती कि नहीं होती देख लो। जन्माष्टमी, शिवरात्रि, होली, दिवाली के दिन पति पत्नी का संबंध जोड़ने से जीवलेवा बीमारी पकड़ लेती है। नहीं मानो तो भी वैदिक ज्ञान तो है बाबा। हम सूरज को नहीं मानते, इससे सूरज का अस्तित्व को खतरा नहीं, तुम्हारी बुद्धि को खतरा है लाला। तो यहाँ पर मंगनमल बड़ को फेरा फिरने वाले लोगों, जहां भी आपने देखे होंगे, मोक्ष कुटिया में हम रहते थे, वास में बड़, वो मंगनमल वहां का सेवादारी, लिपाई पोताई, और जैसे पुजारी ध्यान रखते हैं सब ध्यान रखते। सत्संग में बैठा था और 5 बजने के पहले घड़ियाल देखी होगी उसने, उसकी साली की मृत्यु हो गई थी। और तीसरा आपने कहें बैसणू ना कहे, गुजराती में बैसणू, सिंधी में चवा पगड़ी है, हिंदी में तीसरा। तो यहाँ सत्संग में बैठे तो उठने की तो बात ही नहीं।
वो 7 बज गए, फिर जाते जाते 8:30 बज गए। सरदार नगर में पैदल जाते थे नदी में से पार कर। लंबा 6 फुट 4 इंच, काली टोपी पहने। मंगनमल को जो जानते होंगे लोग, अब भी हैं यहाँ, जो जानते हैं हाथ ऊपर करो। ये भी प्रेम जी डॉक्टर जानते, दूसरे भी कई लोगों ने देखा, मैं भी अच्छी तरह से जानता था। घर गया साडू भाई के पास पहले कि भाई माफ करना, हम बापूजी के पास, बापूजी तो अभी लोग बोलते, पहले महाराज जी बोलते थे, जो नाम रखो, कि हम उधर थे नहीं आ पाए। बोले आप तबीयत तो ठीक है, आप तो सबके पहले आ गए थे। बैसणा में लोग 5 वागे 5:15 5:30 આવતા था, અને તમે તો 5 થી 2 મિનિટ પહેલા આવી ગયા હતા। અને પછી લોકો ભેગા થાય એટલે તમે તો કહ્યું કે ભાઈ આ મરણ ધર્મા શરીર છે, એવા શરીર તો ઘણા મળે છે ને જતા રહે છે। આપણે શરીરને જોનારા છીએ। બાળપણ આવ્યું જતું રહ્યું, જુવાની આવી જતી રહી, ગઢપણ આવ્યું જતું રહ્યું, આપણે એને જોનારા છીએ। આપણે ચૈતન્ય છે, અમારા આત્મા છે। બાપુનું જ્ઞાન તમે આપ્યું હતું કે છોડો ને ભાઈ સાહેબ, હવે માફ કરો ને, હું બાપુ પાસે બેઠો હતો। અરે શું તમે આ વાત કરો છો? લોકો ખરેખર પોકરદાસ આપણે તો હમણાં જ આવ્યા ને। उन्होंने सिंधी में बोला था, लेकिन आप सिंधी नहीं समझ पाएंगे। 1 2 4 वो नायब तहसीलदार अभी भी है, परसों भी आया था परशुराम, बाद में तो प्रमोटेड हो गया, उस समय नायब तहसीलदार था। अरे कि मैं भी था, ये मेरे साथ थे काका, कि भाई तुम सच्चे कि हमारे पास जो बैसणे में बैठे थे उतने लोग सच्चे कि तुम 4 आदमी सच्चे? फिर वो इधर आए तो इधर मैंने उनको सत्संग में खड़ा कर दिया। मैं क्या, ये देखो क्या बोलते। तो सत्संगियों ने कहा ये बात भी सच्ची। मैं क्या, उधर बैसने वाले सच्चे तो इधर भी बैसने वाले। कितने गवाह उस मंगनमल के थे कि वो इधर ही थे, और कितने सारे गवाह उसी मंगनमल के थे कि उसी समय वो उधर थे। अब आप बताओ कि वो एक व्यक्ति 2 जगह पर एक टाइम पे कैसे हो सकता है? आप आश्चर्य न करो। उस बैंक के अधिकारी जैसा वायड़ा जीवन मत जियो, सब कुछ हो सकता है। आपके ईश्वर की अनंत अनंत शक्तियां आपके जीवत्व में छुपी है। जैसे बीज में वृक्ष छुपा है, ऐसे जीव में ईश्वर सत्ता, ईश्वर का अस्तित्व छुपा है। आप लाखवां हिस्सा भी विकसित नहीं किए हैं तो आप बुद्धिजीवी गिने जाते। लाखवां हिस्सा विकसित हुआ है केवल, बाकी की कई संभावना ऐसी पड़ी है। हम नहीं जानते, चमत्कार बोल देते, लेकिन एक प्रकार का आध्यात्मिक गणित है। आप प्रीतिपूर्वक बस ईश्वर की तमेव शरणम गच्छ। एक तरफ तो राज्य, सैन्य, साधन, सामग्री युद्ध की, और दूसरी तरफ अकेले कृष्ण। दुर्योधन कहता है मैं कितना बुद्धिमान हूं। द्वारकाधीश की सारी सेना, सामग्री, योद्धे, और एक दूसरे तरफ अर्जुन पागल ने खाली भगवान को, कृष्ण को मांग लिया। अब वो मायावी कृष्ण क्या करेगा? अपनी विजय पक्की है। दुनिया जानती है कि 100 कौरवों में से एक भी बचा नहीं, और 5 पांडवों में से एक भी मरा नहीं, गया नहीं, क्योंकि उनके सलाहकार प्रेरक ईश्वर थे। जब वो जीवत्व में आ जाता तो ईश्वर उसे प्रेरणा देता, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, ऐसा। तो आपके प्रेरक परमात्मा कर दीजिए। मैं तो फिर से हाथ जोड़ता हूं, और क्या कर सकता। तुम्हारा प्रेरणादाता तुम्हारा अंतर्यामी ने थावा दो बस, फिर आपके पैर ठीक जगह पे पड़ेंगे। किसी का बुरा न सोचो, किसी का बुरा न चाहो, किसी का बुरा ना करो, और आपके प्रेरक परमात्मा हो बस। फिर देखो आपके लिए मुक्ति, यश, ये तो बहुत छोटी चीजें हैं।
भगवान आपके लिए बाट देखते हुए मिलेंगे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। यह तन काचा कुंभ है, फूटत न लागे बार, फटका लागे फूटी पड़े गर्व करे वे गंवार। चीफ जस्टिस पुटी साहब थे, वो आके सत्संग सुनते थे। उस समय मैंने कभी किसी को परिचय नहीं दिया, लेकिन फंक्शन में आकर मेहमान की तरह बैठे तो फिर परिचय हुआ लोगों को। दूसरे भी कई चीफ जस्टिस अथवा चीफ जस्टिस रजा पे चले जाए तो दूसरे जजों को जो चार्ज मिलता था, ऐसे जज भी आकर सुनते थे। तो हमने कभी किसी के लिए परिचय नहीं दिया। ऐसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कई सज्जन आते, बैठ के सुन के चले जाते। मेरे को किसी का फायदा नहीं उठाना है, मुझे तो उसका फायदा सब तक पहुंच जाए, बस मुझे बहुत फायदा है। क्या हमारे ईश्वर के सामर्थ्य से बड़ा किसी का सामर्थ्य है क्या? जो किसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है वो बहुत छोटी नजरिया रखता है। ईश्वर पर भरोसा नहीं, सत्य पे भरोसा नहीं, इसलिए गिड़गिड़ाता रहता है और कूड़ कपट करता है तो मानो वो अपने भाग्य को ठुकरा रहा है। नारायण हरि हरिओ हरि। प्रसादे सर्व दुखा नाम। हरि के सुमरण से और सच्चाई के प्रसाद से सारे दुखों का अंत होता है। तभी तो तुम्हारी नजर से लाखों लोग निर्दुख हो सकते, ऐसा तुम्हारे अंदर छुपा है। अटल जी आए, बोले बाबा निराश हो गए होगा। मैं क्या सत्संग में चलो, 1.25 घंटे बैठे सत्संग में और बाद में फिर माल्यार्पण करने को आए। तो मैं क्या भाई, पूर्व प्रधानमंत्री 2 शब्द बोलेंगे। भाइयों और बहनों, मैं यहाँ भाषण करने नहीं आया हूँ, बकबक करने नहीं आया हूँ। बड़ा बल मिला, बड़ा ये हुआ हो, श्रोता में से वक्ता बना दिया, अब नीचे में से ऊपर बुला लिया। ऊपर बैठाने की चिंता बापू करेंगे। बापू क्या करेंगे, वही सब करते हैं। मैंने किया ऐसा कुछ भी नहीं, उसी ने कर दिया, हो गए फिर से प्रधानमंत्री। 13 महीने की राजनीति के बाद हम गए दिल्ली, तो उनका फोन आया, बापूजी आपका दिल्ली में स्वागत है। मैं क्या अभी दिल्ली तुम्हारे अकेले की रह गई क्या? स्वागत करने का ठेका लेके बैठे हो, चुटकी ले ली। बोले बापूजी मेरा क्या कसूर था, मैं क्या होता रहता है, अब थोड़ी बात हुई। मैं अब ये आपको बोलता हूँ, आप दोहराओ जरा। तो बोले बापूजी अभी तो मैं हूं ही नहीं। मैं क्या बात काटते नहीं, हम भी दम मारना जानते। मैं क्या बात काटते नहीं, बोलो। 7 बार बोले। मैं क्या नहीं, पूरे मनोयोग से बोलो। फिर बोले। मैं क्या नहीं, फिर से बोले बेचारे। तो बैठे रहो, बात काटना नहीं। वो कारगिल का निमित्त हुआ और बैठे रहे, 4.5 साल और बैठे रहे। जो बुलवाता है वो करता भी है। मेरी कोई इसमें चालाकी या मेरा कोई महत्व नहीं है, उसी की। अब मैं आपको एकदम साफ करके सुना देता हूँ। एक माई का शादी हुई, कुछ ही महीने में पति स्वर्गवास हो गया, जुआन। अब वो सती परंपरा थी कि स्त्रियों पर जुल्म होता था, बलात्कार होता था, यौन लोग ले जाते थे। इसका पति नहीं तो हमारी हो गई, अल्लाह ने हमारे लिए रखी, ऐसा तुम सती प्रथा चलती थी। और बाल विवाह भी इसीलिए चालू हो गया कि कन्या है ना, तो बचपन में मंगनी करा देते ताकि 2 कुटुंब की निगरानी रहे, कन्या से कोई अपहरण न करे। तुम सती प्रथा थी, युवती है तो पति की लाश तो पहुंची और रोज तो सज धज के अपना गहने गांठे पहन के पति के साथ सती होने को जा रही थी। संत तुलसीदास जी बैठे थे ध्यान में,
भाई को हुआ कि जाते जाते संतों जाता जाता संत महात्मा ने प्रणाम करी लेवा दो। भाई ये संत ने प्रणाम કર્યા। तुलसीदास ની આંખ ઉગડી, જોયું તો કે આ તો નવવધુ લાગે છે, લગ્ન કરીને આવી લાગે છે। तुलसीदास ने दोनों हाथ उठाए, सदा सुहागिन। ओह, पति के शोक में दुखी माई से भी हंसी निकल गई कि बाबा मेरा पति तो भगवान को प्यारा हो गया, उसकी लाश तो शमशान में गई, मैं तो गहने गांठे पहन के सती होने को जा रही है और आप मुझे दुल्हन मानकर सदा सुहागिन बोल रहे हैं, आपके वचन का क्या होगा? बोले जिसने बुलवाया वही पूरा करेगा, मैं क्या करूं? तुम्हारे पति की लाश को वापस बुलवाओ। लाश वापस आई। तुलसीदास ईश्वर में मग्न होकर सिर पर हाथ रखा, मुर्दा जीवित हो गया, जैसे मेरी नानी शमशान में जाकर जिंदी हो गई थी। वो फिर दूसरी बात है, घटना है। फिर 39 साल जी, वो पति जिंदा हो गया। अब तो किसी के कोई मरे तो तुलसीदास का पीछा करो, खोजो। कोई कहीं मृत्यु हो तो तुलसीदास को खोजो, उनके तो नाक में दम हो गया। संत तुलसीदास को दोहा बनाना पड़ा। तुलसी मुआ मंगाए के, बोलो तुलसी सिर पे बेला हाथ, हम तो कछु जाने नहीं, तुम जानो रघुनाथ। भावनगर ना हाईकोर्ट ना जज भट्ट साहब, ये बहुत क्लोज था, दीवान साहब, वो भी अभी हैं कि भगवान जाने, चीफ जस्टिस, वो भी बड़े निष्ठावान, जजमेंट देने में निडर होके। तो ईश्वर का आश्रय लेकर आप जो भी करते ना, उसके पीछे ईश्वर का हाथ होता है। तो गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो, उसमें ईश्वर का हाथ काम किया। और अभी जो आप यहाँ सुन रहे हैं, लाखों लोग इधर उधर जो देश विदेश में सुन रहे हैं, इसमें किसी व्यक्ति की कला कारीगरी नहीं है, ईश्वर का हाथ है। बिल्कुल सत्य बोलता हूं। आप समझते होंगे कि इसमें किसी की कला कारीगरी कौशल्य मार्केटिंग क्या कुछ है क्या? मार्केटिंग से इतने लोग इकट्ठे हो सकते क्या? और इकट्ठे हो जाए तो इतने बैठ सकते क्या? ईश्वर ही सृष्टि की उत्पत्ति है, स्थिति है, प्रलय है, कर्म के प्रेरक है, कर्म के निर्वाहक है और कर्म के फल दाता है। कुर्सी फल नहीं है, लड्डू फल नहीं है। कर्म के बाद आपके हृदय में शांति, सुख, धन्यवाद, संतोष फलित हुआ तो ये सत कर्म है, और अंदर से ग्लानि फली तो असत कर्म है। असत कर्म का भी आपको अनुभव करा देते और सत्कर्म का भी अनुभव करा देते। अभी A to Z चैनल पर लोग देख रहे हैं, उनके दर्शक सत्संग चैनल पर लोग देख रहे हैं, हाथवे केबल और डैन केबल, सिटी केबल, JPR केबल और इंटरनेट के द्वारा कितने देशों में कितनी जगह लोग देख रहे हैं, मैं गिनती नहीं कर सकता। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। मुझे मेरे सदगुरु से अनंत फल हुआ, मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। और अभी लोगों को कितना फल हो रहा है मैं नहीं गिन सकता। ये अनंत की सत्ता ही अनंत फल देती। हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि लीला अनंत, हरि सत्ता अनंत, हरि 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 ओ। छत्तीसगढ़ में આપણો આશ્રમ છે, મેં કીધું આશ્રમમાં રહેવાની વ્યવસ્થા ના રાખતા, કોઈ એકાંતમાં કોઈ ફાર્મ હાઉસમાં રોકાણ હતું, કારણ કે આશ્રમમાં બાપુ હશે એમ કરીને રાતે આए જાય લોકો। હું હવે રાત આખી રાત જાગું તો બીજા દાડે કથા ના કરી શકું।
એટલે જે ફાર્મ હાઉસમાં રોકાણ થયું હતું ત્યાંના ફાર્મ હાઉસના માલિક શિષ્ટાચાર માટે આવે ને કે બાપજી કઈ અગવડ તો નથી, कैसा है महाराज? मैं क्या, मेरे लिए तो सब ठीक है, लेकिन आपको पेट में ऐसा है, ऐसा ऐसा आपको तकलीफ है ही है। तो उनकी पत्नी मेरे को देखे और उनको देखे, फिर ऐसा देखे। उसका देखने की हिलचाल देखकर मैं हंस पड़ा। मैं क्या देवी तुम ऐसा चकित क्यों होती? बोले महाराज ये सिविल सर्जन साहब हैं, एमडी हैं और अपनी प्रैक्टिस करते हैं। हमारे इनके हाथ के नीचे कई डॉक्टर हैं। मैं क्या वो सब बात ठीक है, लेकिन इनको ये तकलीफ है कि नहीं पूछो। बोले हाँ ऐसा होता तो है, लेकिन एक्सरे में तो कुछ नहीं आता। मैं क्या बड़े साहब एक्सरे में तो जब ज्यादा इंस्ट्रूमेंट बिगड़ेगा तब आएगा, अभी तो शुरुआत है, आप ऐसा ऐसा करना। अब मेरे को किसने बताया? मैं डॉक्टरी नहीं जानता, अब कोई टूना टोटका भी नहीं जानता हूं। ऐसा एक को नहीं हजारों व्यक्तियों को अनुभव हुआ होगा कि बापू ने जो बोला है सचमुच वैसी बात है। जिसको अनुभव हुआ है हाथ ऊपर करो, लो हजारों हाथ इधर देख लो। ईश्वर प्रेरक होता है। आप निर्दोष हृदय से एकाकार होते हो तो अंतरात्मा परमात्मा की सत्ता होती है। नारायण हरि। आप शुभ कामना से किसी की मंगल भावना से सोचते हो तो मंगलकारी भगवान की प्रेरणा मंगल में होती। हरिओम हरिओम। जय श्री कृष्ण। खावे छे वाह। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप खड़े हैं तो पीछे के लोगों को दर्शन पर्शन मेरे को नहीं हो रहे। आप बैठेंगे तो पीछे मेरी जहां तक नजर जाएगी दर्शन हो जाएंगे। लाखों लाखों लोग, लाखों मानस बैठा हो नाटली शांति। जोगी रे क्या जादू है तेरे प्यार में। इधर 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 बस बस हो गया, बस बस बस। हाँ। जोगी रे क्या जादू है, कहा तो। सूर्य करे है दिन में उजाला, चांद करे रातों में। सूर्य करे है दिन में उजाला, चांद करे रातों में। जोगी ज्ञान का करे उजाला, सतत सभी के दिलों में। जोगी ज्ञान का करे उजाला, सतत सभी के दिलों में। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। हरिओम हरि। हरिओम हरि। मारो वालोड़ो हरि। मारो वालोड़ो हरि। गोविंद हरि। गोविंद हरि। गोपाल हरि। गोपाल हरि। हर दिल में हरि। हर दिल में हरि। हरिओम हरि। हरिओम हरि। शिव जी डमरू लेकर नाचते, कृष्ण बंसी बजाते हुए, नारद जी वीणा बजाते और हनुमान जी खड़ताल बजाते। तो तुम करताल। जीवन में शांति भी होनी चाहिए, उल्लास आनंद नृत्य और हास्य भी होना चाहिए।
रॉक और पॉप म्यूजिक से जीवन शक्ति का ह्रास होता है, लेकिन भारतीय कीर्तन से जीवन शक्ति का विकास होता है। डॉक्टर डायमंड को मैं 4 बार धन्यवाद देता हूँ, उसका रिसर्च है। वाणी पावन गंगा जैसी कितनी हृदय स्पर्शी, वाणी पावन गंगा जैसी कितनी हृदय स्पर्शी। जोगी मेरा पूर्ण ब्रह्म है ये तो आत्मदर्शी, जोगी मेरा पूर्ण ब्रह्म है ये तो आत्मदर्शी। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। जाने ना जग को खबर कब होगी, जाने ना जग को खबर कब होगी। जोगी 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 आए तेरे द्वार पे, जोगी 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 हम तो आए तेरे द्वार पे। दुनिया सारी है दो रंगी पल में पलटी जाए, दुनिया सारी है दो रंगी पल में पलटी जाए। मेरा जोगी कभी न बदले सदा ये साथ निभाए, मेरा जोगी कभी न बदले सदा ये साथ निभाए। ओए होए जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे ज्ञान बाबू। में। बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, बड़ी मधुर मधुर तेरी वाणी, ये कल्याणी वरदानी, ये कल्याणी वरदानी। सबको पावन करती हो जोगी, सबको पावन करती हो जोगी। जोगी